तो जानलेवा वायरस कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर मजबूत हथियार है। लेकिन देश में वैक्सीन की कमी हो गई है। कमी की वजह से पिछले 24 घंटे में सिर्फ 9,42,000 डोज ही यहां पर लग पाए, जबकि टारगेट 30 लाख के ऊपर था। मुंबई, दिल्ली में 18+ के लिए टीका ही मौजूद नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन की ये तंगी क्यों है? दुनिया में वैक्सीन उत्पादन में नंबर 1 भारत आखिर क्यों झेल रहा है कोरोना वैक्सीन की ये बड़ी तंगी? दिल्ली से लेकर मुंबई तक वैक्सीन की भारी किल्लत है। तस्वीरें मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की हैं। यहाँ 18+ की उम्र के लोग वैक्सीनेशन की लाइन में घंटों खड़े रहे, लेकिन किसी को वैक्सीन नसीब नहीं हुई। स्टॉक खत्म होने का दावा करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर का शटर डाउन कर दिया गया। अब जनता शिकायती लहजे में सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगा रही है। मुंबई में वैक्सीन का शॉर्टेज ये लोगों के लिए हर रोज की मुसीबत बन गई है। वैक्सीन के इस शॉर्टेज की वजह से सरकार ने कई सारे ऐसे नियम बनाए हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो 18 से लेकर 44 के बीच वाले उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, क्योंकि वैक्सीन का शॉर्टेज है और फिलहाल वैक्सीन सिर्फ 60 के ऊपर वालों को दिया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हैं। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यहाँ पर लिमिटेड डोज अवेलेबल होने की वजह से लोगों को हर रोज़ परेशानी हो रही है। सर, आप यहाँ पर वैक्सीन लेने आए थे, क्या बोला आपको? सर, मेरा 13 तारीख का ड्यू था, तो 13 को बोले कि मंडे को आइए, फिर आए तो बोले 18 तारीख को, तो बोले कि ऐसा अभी इधर नहीं है, फिर आज आए बोलते अभी 84 दिन के बाद जो सेकेंड डोज किसी को 65 के ऊपर वालों को 84 दिन के बाद दिया जाएगा। तो कम से कम एक बार हमको सर बता दें ये कि तुम 84 डेज बाद आओ या 6 महीने बाद आओ तो ठीक है। रोज़ हम ऑटो रिक्शा से आएंगे। कहाँ से आना पड़ रहा है सर आपको? कुर्ला ईस्ट से। आपको क्या हुआ सर? मैं 63 में पहला डोज लेने गया था। परसों मेरे को बोला था सोमवार मंगलवार को बोलता है, आज बोलते है नहीं बोलता वो डोज। कौन सा वैक्सीन? पहला कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन। हाँ। क्या बोला आपको? मेरे को परसों बोला था, बोला दिखाया गया था, बोला सोमवार मंगलवार को बुधवार को आ जा बोला। आज बोलता है नहीं है, अभी पहला फर्स्ट डोज नहीं है? नहीं लगा बोला। तो देखिए, फर्स्ट डोज नहीं है, लोग आ रहे हैं। आप सर क्या? पहला डोज ले रहे, अभी 8 अप्रैल को ले है। दूसरा डोज के लिए 2 टाइम आया, बोले तो शनिवार शुक्रवार को आया, बोले मंडे को आ जाओ। मंडे को 3 दिन चलेगा बोला, सोमवार बुधवार और शुक्रवार 3 दिन सीनियर सिटीजन को चलेगा। तो अभी बोलते हैं इधर कोई नहीं आया, नहीं मानते, उधर से मटेरियल कि अभी तक स्टॉक नहीं आया। स्टॉक नहीं आया अभी तक। सही गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद आइए, और फिर जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि 84 दिन पूरा हो जाने के बाद आइए। तो इस तरह से लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं उन्हें हर रोज़ इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविशील्ड का स्टॉक भी लिमिटेड है और कोवैक्सीन का जो स्टॉक है वो उससे भी ज़्यादा लिमिटेड है। सवाल ये है कि आखिर देश में वैक्सीन की किल्लत क्यों हो गई? दुनिया का फार्मेसी कैपिटल कहे जाने वाले भारत में कोरोना के टीके की कमी क्यों हो गई? भारत में 1 मई से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। देश में अब तक 19 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन देश के कई राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत के नाम पर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन रोक दिया है। दरअसल भारत में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की जरूरत के हिसाब से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। देश में रोजाना 27 लाख कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मौजूदा हालात में हर महीने 6.5 करोड़ डोज बना रही है। वहीं भारत बायोटेक 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन का उत्पादन हर महीने कर रही है। जबकि भारत सरकार का वैक्सीन उत्पादन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। सरकार चाहती है कि इस साल की आखिर तिमाही तक कोविड वैक्सीन की कम से कम 200 करोड़ डोज तैयार की जाए। लिहाजा कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में जुटी है। साथ ही सरकार भी दूसरी कंपनियों को लाइसेंस देने का सिस्टम बनाने में जुटी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अनुमान है कि वो 75 करोड़ कोविशील्ड तैयार करेगा। 20 करोड़ डोज कोवैक्स की आ सकती है, जो नोवावैक्स की स्थानीय संस्करण है, और इसे इस्तेमाल की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। भारत बायोटेक भी 2 तरह की वैक्सीन बना रहा है, जिनमें से कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज और दूसरी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज वो तैयार करेगा। भारत बायोटेक की दूसरी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआती स्टेज में है।
इसी साल अप्रैल में भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 40 करोड़ डॉलर और भारत बायोटेक को 21 करोड़ डॉलर देने का वादा किया था ताकि वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो अगस्त आते आते हर महीने 10 करोड़ डोज बनाने लगेगा। वहीं भारत बायोटेक के मुताबिक वो अगस्त तक हर महीने लगभग 8 करोड़ डोज बनाने लगेगा। हालांकि टीकाकरण को लेकर भारत सरकार का जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए मौजूदा कंपनियों का इतना उत्पादन भी कम पड़ सकता है। लिहाजा मोदी सरकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से भी बात कर रही है, जैसे फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ताकि भारत में और वैक्सीन उपलब्ध हो सके। मतलब पैनिक की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार वैक्सीन का इंतजाम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी है। कोरोना को मात देने के लिए सिर्फ थोड़े सब्र और सावधानी की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन।